नमस्कार। आइए श्री राम भक्त हनुमान जी की चर्चा करें। समुद्र लागने के समय जब जामवन जी हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाते हैं, तब श्री राम भक्त हनुमान जी की यह शतोक्ति थी। मैं उसको श्लोक में वर्णन कर रहा हूँ। यदि वा त्रिदिवे सीताम न द्रक्ष्यामि कृत श्रम बद्ध्वा राक्षस राजा नमा नयिष्यामि रावणम। यदि स्वर्ग में भी सीता नहीं मिली तो मैं स्वयं त्रिलोक विजयी राक्षस राज रावण को ही बांध कर लाऊंगा। वाल्मीकि रामायण 5:1-41, 5:1-42। भगवान को सेवक अत्यंत प्रिय होता है। उन्होंने स्वयं कहा है, समदर्शी मोही कह सब कोऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। स्वामी की प्रसन्नता और संतोषी सेवक की निधि होती है। हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप क्या है? प्रथम श्लोक में प्रथम विशेषण अतुलित बलधामम। तुलसीदास जी मात्र हनुमान जी को बलवान कहकर ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे उन्हें बलवान से भी बढ़कर बल का भंडार कहा। दूसरे को भी बल प्रदान करने में समर्थ है। दूसरा विशेषण उनकी देह का है, हेम शैलाभ देहम। श्री हनुमान जी का देह स्वर्णिम शैल की आभा के सदृश है। इसका मतलब हनुमान जी कठिनाइयों से संघर्ष कर उसी प्रकार समुज्वल वर्ण के अधिपति बने हैं जैसे स्वर्ण अग्नि में तप कर होता है। तीसरा विशेषण धनुजवन कृषाणुम, मतलब समदृष्टि से है। जैसे वन में प्रज्वलित अग्नि बिना छोटे बड़े विचार किए सभी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार हनुमान जी भी धनुजवत कर्म कर्ताओं को बिना विचार किए धूल में मिला देते हैं। चौथा विशेषण ज्ञान इनाम अगर गण्यम, ज्ञानियों में सर्वप्रथम गिनने जो अपने बुद्धि बल से ही सुरसा और लंकनी को मार्ग से हटाया और उसका आशीर्वाद लेकर सफलता प्राप्त की। पांचवा शकल गुण निधानम, दुष्टों के साथ दुष्टता और सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार करने में प्रवीण, यानी श्री राम की पार्षद प्रमुख बनकर अपनी परंपरा में भी अग्रणी बने। छठा बानरा नाम धीसम, अर्थात बानरों के प्रभु। ऐसी जाति पर शासन करना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं। सातवां रघुपति प्रिय भक्तम, अर्थात भगवान राघवेंद्र के प्रिय भक्त। अपने हृदय में श्री राम के निवास को दिखाने के लिए अपना हृदय चीर कर दिखा देना। आठवां अंतिम विशेषण है वाद जातम, मतलब वायुपुत्र। जिस प्रकार वायु अप्रतिहत गति है, उसी प्रकार हनुमान जी भी अप्रतिहत गति वाले हैं। हनुमान जी का बाल्यकाल अत्यंत आकर्षक, सुखद और अद्भुत थी। पुराणों के अनुसार बाल्यावस्था में ही हनुमान जी का बल अप्रतिभट था। पवन देव ने पहले से ही उड़ने की शक्ति हनुमान जी को प्रदान की थी। बालक हनुमान को भूख लगी। वे सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझकर आकाश में उछलते हुए तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे कि वायुदेव ने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख भयभीत हो गए कि मेरा बच्चा उनके प्रखर किरणों से जल न जाए। इस कारण वे भी बर्फ के समान शीतल होकर वे भी पीछे पीछे चल पड़े। वहां पहुंचकर सूर्यदेव की रथ पर क्रीड़ा करने लगे। सूर्यदेव के पहले से ही समझ गए थे कि ये पवन पुत्र हैं, इसलिए वे भी अपना अग्निमयी किरण शीतल कर लिए थे। पवन पुत्र की नजर राहु पर पड़ी, क्योंकि उस दिन अमावस्या तिथि थी। बस हनुमान जी ने झपट कर अपने ब्रज मुट्ठी में पकड़ लिए और फिर भी राहु किसी तरह जान बचाकर इन देवता के पास गया तो वे एरावत हाथी पर घटनास्थल की ओर बढ़े। फिर हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई तो एरावत पर झपटे। इंद्र डर गए। अपनी रक्षा के लिए बालक पर वज्र से प्रहार कर दिया, जो हनुमान जी के कपोल में लगी, जिससे इंद्र के वज्र की दतिया टूट गई, क्योंकि हनुमान जी का शरीर वज्र का था। वज्र के आघात से छटपटाते देख अपने पुत्र को लेकर पवन देव पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए और अपनी गति रोक दी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। सारे देवता ब्रह्मा जी को साथ में लेकर पवन देव के सामने खड़े हो गए। किसी तरह पवन देव का गुस्सा शांत हुआ और ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों से हनुमान जी को गोद में उठाकर आशीर्वाद दिए और बारी बारी से सारे देवता मिलकर आशीर्वाद और वरदान दिया, जिससे वे अजर अमर बन गए। बालक हनुमान चंचल, नटखट, प्रलयंकर शंकर के अवतार, दूसरे कपि शावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रमोद अमोद वरदान। तपस्वी ऋषियों के आश्रम में पहुंचकर उनको तंग करना, उनके पोथी को फाड़ देना, कमंडल फेंक देना, जिससे तंग आकर ऋषियों ने बल को भूल जाने का श्राप दे दिया।
यही कारण है कि हनुमान जी को उनके बल का स्मरण करवाना पड़ता है। माता पिता ने हनुमान जी को विद्या अध्ययन के लिए सूर्यदेव के पास भेज दिया। भगवान दिवाकर ने कहा, मैं बहुत वेग से रथ पर सवार रहता हूं, इस दशा में शास्त्र वेद का अध्ययन नहीं हो पाएगा। तब हनुमान जी ने कहा, गुरुवर कोई बात नहीं है, मैं आपके सम्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग से आगे बढ़ता रहूंगा। सूर्यदेव जानते थे कि वे स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं। ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी ने वेद शास्त्र व्याकरण का ज्ञान कुछ वर्ष, कुछ महीने नहीं, कुछ दिन में ही अर्जित कर ली। फिर साष्टांग दंडवत कर गुरु दक्षिणा के बारे में पूछे तो भगवान सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि सुग्रीव के रक्षा का वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। आपकी आज्ञा सिरोधार है गुरुवर। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सुग्रीव का बाल बाका भी नहीं हो सकेगा। तब सूर्यदेव ने अपने तेज का शतांश प्रदान किए और आशीर्वाद दिए, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो, तुम अद्वितीय विद्वान और वक्ता हो गए। हनुमान जी बाली को क्यों नहीं मारे थे? इसलिए कि वे अपना बल भूल चुके थे। बाली और रावण अतुलित बलशाली थे, पर भगवान श्री राम महर्षि अगस्त के सामने अपना विचार देते हैं कि इन दोनों का बल हनुमान जी के बल के समान नहीं है। एक बार का प्रसंग है, जब युगल सरकार अपने भवन में विराजमान थे, उसी समय मारुति जी ने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब श्री राम जी ने विनोदार्थ उन्हें प्रश्न किया, कस्त्वम, तुम कौन हो? तुरंत ही हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देह दृष्टवा तू दासो अहम, जीव दृष्टवा त्वम दशकः, आत्म दृष्टवा त्वमेवा हमिति मैं निश्चिता मति। प्रभो, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं और परमार्थ दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। खुद श्री भगवान राम ने हनुमान जी की यशोगान किया है। न कालस्य न सक्रस्य न विष्णुर्वित्पस्य च कर्माणि तानि सूर्यन्ते यानि युद्धे हनुमत। युद्ध में हनुमान जी जैसा पराक्रम यम, इंद्र, विष्णु और कुबेर आदि लोकपालों में भी नहीं देखा जाता। नमस्कार।